तो यदि आप कभी बैंक गए हो, देखे हो या सुने हो या फिर आपको यहाँ पर जो बैंक दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अभी कोई बैंक यदि आपको याद आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो और सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैंकिंग एवं कराधान पार्ट से रिलेटेड अन्य कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं, बस आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो इस चैप्टर का नाम है बैंकिंग एवं कराधान, राइट। ये जो चैप्टर है ये आपका अध्याय 8 है और इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बैंकिंग एवं कराधान, कराधान का एक और नाम होता है, कराधान को हम लोग आयकर भी कहते हैं, ठीक है, आयकर, इसी को या इनकम टैक्स भी कहा जाता है या टैक्सेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में, ये पर्टिकुलर कराधान और आयकर के बारे में हम किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस प्रश्नावली में, मतलब फर्स्ट प्रश्नावली में ना रह करके सेकंड प्रश्नावली से है, तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे बैंकिंग के बारे में, ठीक है, कि ये बैंकिंग है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये बैंक है क्या चीज, ठीक है, और फिर ये काम कैसे करता है, प्लस इसके अलावा इसके फायदे क्या हैं हमको, ठीक है। तो समझिएगा बात को कि बैंक ऐसी संस्था है, ठीक है, बैंक एक ऐसी संस्था है जहां पर जो भी, जिसका भी अकाउंट खुला रहता है बैंक में, खाता, वो जाकर के क्या करता है, बैंक में पैसे जमा करता है और वो पैसा क्या होता है, ब्याज, उस पैसे पर, ठीक है, उस पैसे पर क्या होता है, ब्याज आपको मिलता है, ठीक है। अगर उन पैसों को आप किसी अलमारी में रखते हो या किसी और भी जगह पे रखते हो या आपके पॉकेट में रखते हो, ठीक है, तो आप जानते हो कि वो पैसा आपका, उस पैसे पे कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है, इसीलिए ये सुविधा है। इसके अलावा अन्य भी कई काम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फायदा वाली बात क्या है कि हमको पैसों से ही क्या मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है कुछ पैसों से, ठीक है। अगर हम लोग लंबे समय के लिए पैसों को बैंकों में जमा कर दें तो हमको काफी, मतलब पैसा मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है, ठीक है। तो ये था सबसे मेन पॉइंट, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि बैंक क्या है, तो बैंक एक ऐसी संस्था है जहां जमाकर्ता अपने पैसों को जाकर के जमा करता है, ठीक है, और उस पैसों से उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं, सही है। अब समझिएगा इसके अलावा और किन किन चीज और क्या क्या फायदा है इसके। तो पहला फायदा तो ब्याज है। इसके अलावा ये काम क्या क्या करता है, ठीक है, बैंक काम क्या क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहला, जमा करने जाते हैं पैसा, उन लोगों का पैसा वो लेकर के और सेफ रखते हैं, पहला चीज। फिर अगर किसी को लोन वोन का जरूरत है तो वो लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा वो लॉकर भी देते हैं, ठीक है, बैंक क्या करती है, लॉकर भी देती है आपको। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर कोई विदेशी मतलब दूसरे कंट्री से कोई मेंबर आता है यहाँ, क्या बोलते हैं, इंडिया में घूमने के लिए या किसी भी कारण से, तो वो वहां का पैसा यहाँ चलाएगा तो चलेगा नहीं ना। तो वो क्या करता है, सीधे बैंक में जाता है, अपने पैसे बैंक को देता है, अपने मतलब अपने कंट्री का जो पैसा रहता है वो बैंक में देता है, और बैंक क्या करता है, उन पैसों को हमारे कंट्री मतलब रुपए में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करके उसको पैसा दे देते हैं। फिर वो यहां आकर के जो भी चीजें उसको खरीदनी रहती है वो चीजें वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है, ठीक है। तो ये होता है, खरीद सकता है। इसके अलावा बैंक में कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ खाते इस प्रकार से हैं, देखिए, सबसे पहले बचत खाता, ठीक है ना, फिर चालू खाता, फिर उसके बाद सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, नो फ्रिल्स अकाउंट, वरिष्ठ नागरिक खाता, ऐसे कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं, ठीक है। तो बैंक के मुख्यतः ये सब कार्य हैं। इसके अलावा भी बैंक बहुत सारी आपको फायदे पहुंचाती है बैंक, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए, जैसे बैंक क्या है, 24 घंटे तो अवेलेबल है नहीं, वो सुबह 10 से शायद 5 बजे तक खुलता है बैंक। इसके अलावा अगर आपको इमरजेंसी में अगर रात को जरूरत पड़ जाए पैसों का, तो बैंकों के द्वारा ही एटीएम बनाया गया है, एटीएम मशीन बनाया गया है, ठीक है। साइड में आपको दिख रहा होगा एटीएम मशीन का डायग्राम। यहां पर आप जाते हो और 24 आवर कितना टाइम भी आप क्या करते हो, अपना कार्ड से पैसा विड्रॉल कर लेते हो, आप ले लेते हो पैसा, तो और अपना जो भी आपको नीड है उसका भरपाई कर लेते हो, ठीक है। तो ये खाते खोले जाते हैं। अब सुनिएगा जो इंटरेस्टिंग बात है, ये तो था, ठीक है, हम एक ओवरऑल समझ गए कि बैंकिंग क्या है, बैंकिंग के कार्य क्या है, फायदा क्या है इससे, ये तो हम समझ गए। अब सुनिएगा जो मेन हमको जरूरत है, जो हमको पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, इस पाठ में दो प्रश्नावली हैं, दो एक्सरसाइज हैं, ठीक है। एक प्रश्नावली में आपको केवल और केवल, इतने सारे मैं खाता अभी आपको बताया, उसमें से केवल और केवल दो खातों के बारे में आपको पढ़ना है। पहला है आवर्ती जमा खाता
और दूसरा है आपका सावधि जमा खाता। ये दो खातों के बारे में ही केवल आपको पढ़ना है, बाकी खातों के बारे में आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। और इन दोनों में भी सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवर्ती जमा खाता को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और बाद में फिर कभी हम लोग सावधि जमा खाता को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है आवर्ती जमा खाता, और आवर्ती जमा खाता के लिए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं हम लोग, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आवर्ती और सावधि से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक कमाल कमाल की आपको ट्रिक्स बताऊंगा, वो ट्रिक्स आपको याद रखना है, और गारंटी देता हूं आपसे क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। फिर वो क्वेश्चन बुक का पूछे या बोर्ड वाला कभी कभी घुमा देता है ना, कभी बाहर का भी क्वेश्चन उठा करके दे देता है। अभी आप लोग असाइनमेंट वगैरह में भी देखे होंगे, काफी क्वेश्चन मतलब अलग टाइप का भी दे देता है, तो ऐसे अगर वो घुमा करके भी क्वेश्चन कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन से। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखिए आप ध्यान से, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, और ध्यान से सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है या क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है तो आप उसको ध्यान से पढ़िए, सबसे पहला काम ध्यान से पढ़िए। और आप जब पढ़ रहे हो तो आप देखो कहीं पर आवर्ती जमा खाता लिखा हुआ है कि नहीं है, राइट। ये देखिए यहां पर आवर्ती जमा खाता लिखा हुआ है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, आवर्ती जमा खाता वाला क्वेश्चन पढ़ लिया कि हाँ भैया ये आवर्ती जमा खाता वाला है, और ये बोर्ड में 100% आता है, ठीक है। अथवा करके पूछता है, एक आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, अथवा करके फिर सावधि जमा खाता से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे करता है, तो आवर्ती जमा खाता का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे। तो इसके लिए जो पहला ट्रिक्स है वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे आप लोग साधारण ब्याज ज्ञात करते थे, मतलब 8th 9th में आप लोग साधारण ब्याज ज्ञात करते थे, साधारण ब्याज ज्ञात करते थे, तो इसके लिए आप तीन चीजें ढूंढते थे। पहला मूलधन, ठीक है, दूसरा आप ज्ञात करते थे दर, और तीसरा ज्ञात करते थे आप लोग क्या, समय, ठीक है। इंग्लिश में मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता था इसलिए पी से दर्शाते थे, दर को हम लोग रेट बोलते हैं इसलिए आर से दर्शाते हैं, और समय को टाइम बोलते हैं इसलिए टी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप ढूंढते थे। सेम काम आपको आवर्ती जमा खाता के लिए भी वही काम करना रहता है, और सावधि के लिए भी वही काम, मतलब आपको तीन चीजें आपको ढूंढनी है। तो फिलहाल हम लोग आवर्ती की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये तीन चीजें ढूंढनी है। बस याद रखिएगा कि आपको यहां पर मूलधन ना बोल करके इसको मासिक जमा धन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, मासिक जमा धन। चीज वही रहेगा, लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे क्या, मासिक जमा धन राशि बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं सुनिए, आवर्ती जमा खाता में क्या होता है कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट, जितना आपका मतलब सेविंग कर सकते हो आप, ठीक है, 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 250 रुपए, जितना भी आपका कैपेबिलिटी है, जितना आप सेविंग कर सकते हो, ठीक है। अभी आप स्टूडेंट हो, 100-200 रुपए आप महीने में बचा लोगे तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप 100-200 रुपए को आप पॉकेट में रखोगे तो बढ़ेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, बैंक में। तो बैंक क्या करता है, आवर्ती जमा खाता आपको खोल करके देता है, और आपको हर महीने 100 रुपए का अगर खाता खुलवाया हो तो 100 रुपए आपको हर महीने जाकर के बैंक में क्या कर देना है, पैसा जमा कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम लोग बोलते हैं मासिक जमा धन, मतलब आवर्ती जमा खाता जो रहता है वो मासिक जमा धन के ऊपर, मतलब महीनों पर मंथ, ठीक है, महीनों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पर मंथ आपको पैसे जाकर के जमा करने होंगे बैंक में, फिर आप कितने साल के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। फिर दर होता है और समय होता है, तो हम लोग मूलधन को मूलधन ना कह के मासिक जमा धन कहते हैं, किसके लिए, आवर्ती जमा खाता के लिए। तो आपको ये तीन चीजें ढूंढनी है सबसे पहले, फिर मैं आगे और भी बताता हूं आपको डिटेल से। तो आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन देखा है, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आवर्ती जमा खाता देखना है कि लिखा हुआ है कि नहीं। इसके बाद आपको तीन चीजें ढूंढनी है, मासिक जमा धन क्योंकि पर मंथ की बात होती है, फिर दर ढूंढना है और समय ढूंढना है। ये तीन चीजें आपको ढूंढनी है, ठीक है। अब एक चीज और कि जैसे ही आपको आवर्ती जमा खाता लिखा हुआ मिला तो आपके दिमाग में ये बड़ा सा आपको सूत्र आपको तुरंत दिखाई देना चाहिए। ये जो सूत्र है ये तुरंत दिखाई देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला चीज कि जैसे ही आपने आवर्ती जमा खाता लिखा हुआ मिला आपको, आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है ये, ठीक है, इतना बड़ा सा है, आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग चीजें ढूंढते हैं, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं आपको, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहले जो जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या चीज दिया है भाई,
दिया है, क्या क्या ढूंढते हैं, तीन चीजें हम लोग ढूंढते हैं। पहला मासिक जमा धन, दूसरा दर और तीसरा समय। चलिए ढूंढते हैं, तो लिखेंगे मासिक जमा धन। तो करीम नाम का कोई व्यक्ति है जो हर महीने कितना पैसा जमा कर रहा है, 150 रुपए जमा कर रहा है, 150 रुपए जमा कर रहा है। तो मासिक जमा धन हम लोगों ने ढूंढा क्या, 150 रुपए, ये हम लोगों ने ढूंढा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा चीज हमको ढूंढना है क्या, दर। दर कितना दिया हुआ है, 5%, ठीक है। फिर दिया हुआ है समय, तो समय आपका दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष। अब देखिए यहां पर लिख दिया है 2 वर्ष ना, क्योंकि हमको पता है कि आवर्ती जमा खाता में हम लोग हर महीने पैसा जमा करते हैं, तो यहां महीनों की बात होगी, ठीक है, वर्ष की बात नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ष लिखा है इसको चेंज कर लेना है माह में। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये काम जरूर कर लीजिएगा, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, इसको चेंज नहीं करते, वर्ष के हिसाब से बनाते हैं और आंसर हो जाता है गलत, ठीक है। तो आपको इसको जहां पर भी वर्ष लिखा रहेगा उसको माह में चेंज कर लेना है। तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 24 माह। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। बस इतना ही काम करना है आपको, इसके बाद और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है कि यार ये तीन चीज हम ढूंढेंगे कैसे, तो मतलब कौन सा क्या है, तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए जो रुपए लिखा रहेगा तो वो 100% है, समझ जाइएगा मूलधन है, मतलब मासिक जमा धन है, ठीक है, ये समझ जाइएगा। फिर ऐसे प्रतिशत रहेगा या प्रतिशत लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, दर है। और ऐसे वर्ष या माह लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि वो क्या है, समय है। ये ऐसे आप ट्रिक से पकड़ सकते हो इसको, ठीक है। अब कुछ नहीं हो गया, बस इतना ही तो है, इतना अगर जान गया तो हो गया, खत्म। अब देखिए इसके बाद हम लोग सूत्र लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सूत्र हम लोग लगाएंगे, तो ये रहा हम लोग का सूत्र, इतना बड़ा सा सूत्र है ये, आपको जैसे ही आवर्ती लिखा हुआ मिले आपको तुरंत ये सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे और सीधा हल करेंगे। चलिए मान रखते हैं, तो हम लोग ब्याज निकाल रहे हैं तो निकालेंगे, हम लोग सूत्र लगाएंगे। मासिक जमा धन, भाई मासिक जमा धन कितना है, 150 रुपए, मासिक जमा धन 150 रुपए लिख दीजिए, 150 गुणा का निशान दर, दर कितना है, 5 लिख दीजिए, बटे में नीचे क्या हो जाएगा, 100 गुणित महीनों की संख्या 2 वर्ष, नहीं महीनों की संख्या बोला है, देखिए सूत्र में भी। तो आपको वर्ष को क्या करना है, माह में चेंज कर लेना है। तो 2 वर्ष मतलब 24 माह, तो महीनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। फिर से महीनों की संख्या हो जाएगी 24 प्लस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा क्या, 24। इतना चीज हो गया, ठीक है। अब इसको काटना है। अब सुनिए गलती क्या करते हैं लोग, देखिए आप इसको काटना है आपको, एग्जाम में आपको रफ कार्य करने के लिए पीछे साइड दिया रहता है, आप जो भी काट पीट करना है आप पीछे साइड कीजिए, ठीक है, यहां मत काटिए पीटिए, क्योंकि कॉपी को आप जितना ज्यादा साफ रखेंगे उतना अच्छा मतलब नंबर आने के चांसेस रहते हैं आपके, ठीक है, जितना अच्छा साफ रहेगा आपका कॉपी। तो यहां पर आप काट पीट मत कीजिए, चाहे तो आप साइड में लिख लीजिए इसको, 150 इंटू 5/100, फिर है आपका 24, फिर 24 प्लस 1/24। चलिए काटते हैं। तो सबसे पहले ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 2 बार में कट जाएगा ऐसे। अब 2 से तो 15 कटेगा नहीं, जाने दीजिए। यहां देखिए 24 से 24, और एक चीज बता दूं, यहां पर एक ट्रिक बता रहा हूं, छोटा सा ट्रिक है, क्विक ट्रिक, समझ लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। हैशटैग यहां पर आप एक चीज जानिएगा कि यहां पर 101% 12 से यहां पर कटता ही कटता है। यहां पर तो डायरेक्ट 24 दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट 24 से 24 काट दीजिए, लेकिन ज्यादातर केस में यहां पर क्या होगा, आपका 12 से कटेगा। और फिर भी अगर आपको दिक्कत जा रहा है तो आप 2 से भी, 4 से भी, जिससे भी काटना चाहो काट सकते हो, ठीक है। तो ये यहां से 24 कैंसिल, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25। तो ऊपर से क्या बचा आपका 15, यहां पर से 24 प्लस 1 मतलब 25, और नीचे से क्या बच गया 2, बाकी तो कट गया, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा आपका, तो देखिए इसको मिटाते हैं, तो यहां पर आपका आ जाएगा, ऊपर से 15 बचा था, फिर 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, अपॉन नीचे में क्या बच गया था 2। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 25 से, तो 15 का 5 से करेंगे तो 15 बचे हो जाएगा आपका 75, 5 7 बचा, 15 दूने 30 और 7 कितना हो जाएगा 37/2 हो जाएगा। ये लगभग आ जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14.5, तो इतना लिखेंगे। देखो 5 पैसे का वैल्यू अब नहीं है ना, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 50 भी लिख सकते हो आप, या 0.5 भी रखना, कोई बात नहीं। इतना रुपए, ये क्या निकल करके आया है, देखिए आप जरा, ये निकल करके आया है आपका क्या,
ब्याज, ये ब्याज निकला है, ठीक है। अब इसके बाद एक और सूत्र का जरूरत पड़ेगा आपको, ये देखिए ये वाला सूत्र, ठीक है। ये सूत्र का आपको जरूरत पड़ेगा अभी, ये वाला सूत्र। अब इस सूत्र का भी हम लोग यूज करेंगे यहां पर। अब सुनिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, कुछ ट्रिक्स है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर दर का मान दिया हुआ है तो आप 100% समझ जाइए कि आपको ये वाला सूत्र और जो अभी सूत्र आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये सूत्र, ये दोनों सूत्र आपका काम आने वाला है, ठीक है। दोनों ही सूत्र काम आएंगे आपके, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दर ना दे, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए, इसमें आप ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन को। इसमें कहीं पर आपका दर लिखा हुआ है क्या? देखिए आप, मिला दर कितना प्रतिशत होगा करके? नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना, तो आप 100% समझ जाइए कि आपका केवल और केवल एक ही सूत्र से काम बन जाने वाला है। केवल एक फार्मूला लगाओगे, दूसरे फार्मूला का जरूरत आपको नहीं है, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। कई लोग स्किप कर जाते हैं ये सब चीज को, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो कि इसमें दोनों सूत्र लगने वाला है या दोनों में से एक सूत्र लगने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं वैसा क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है मैं इसी क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आवर्ती जमा खाता में दो टाइप के क्वेश्चन आपसे कर रहा है, एक दर वाला और एक बिना दर वाला। अब यहां पर समझिएगा कि अगर दर नहीं देगा तो फिर क्या देगा? तीन चीजें देनी ही देनी। तो अगर मासिक जमा धन दे दिया, दर नहीं दिया तो वर्ष, एक चीज और क्या देगा? तो अगर दर नहीं देगा तो इसके जगह पे ब्याज दिया हुआ रहेगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, 3025 रुपए ब्याज। तो दर ना दे करके उसके जगह पे क्या दिया रहेगा? ब्याज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अब इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और भी बताता हूं आपको। तो ये रहा दूसरा सूत्र आपका, उसके आगे का हम लोग पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहां बोल रहे हैं डैश 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 वर्ष या माह पश्चात प्राप्त राशि। सूत्र है आपका मासिक जमा धन गुणित महीनों की संख्या प्लस ब्याज। ये सूत्र है आपका सेकंड सूत्र, कब यूज होगा? जब दर दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ आपको अगर वर्ष लिखना है तो कितना वर्ष? 2 लिख दीजिएगा, यहाँ जो डैश 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 हुआ है यहाँ 2 लिख दीजिएगा। या अगर आपको माह लिखना है तो आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा? 24 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 2 वर्ष लिख रहा हूं, तो 2 वर्ष पश्चात, तो माह को मैं हटा देता हूं, 2 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि। चलिए मान पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू। तो यहाँ पर मासिक जमा धन कितना है? 150 इंटू महीनों की संख्या कितनी है आपकी? 24 कर दिए, प्लस ब्याज हम लोगों ने लेकर के आया था 187.50, ये लेकर के हम लोग आए थे, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब जीरो को एज्यूम करो कि जीरो आपके पास है ही नहीं, ठीक है। आप सोचो कि यहाँ पर 15 है और 24 है केवल, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 15 का तो आसान है, 15 का 4 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 का 0 6 बचा, और 15 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, और 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36। मतलब 15 का 24 से करेंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। और ये जीरो ऑलरेडी हमारे पास बचा हुआ था, तो वो जीरो को ऐसे कर दीजिए पुट, ठीक है। सिंपल तरीका है, मेरा तरीके से मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, आप देख लेना जैसा भी करते हो आप मल्टीप्लाई। आगे हो जाएगा 187.50। अब इसको हम लोग को ऐड करना है, तो देखिए ये जो पॉइंट के इधर है ना, अब इसमें तो पॉइंट लगा नहीं है, ठीक है। पॉइंट लगा रहता तो ये भी ऐड होता, लेकिन पॉइंट इसमें नहीं लगा है, तो पॉइंट के इधर वाले को आप इसमें ऐड कर दीजिए सीधा सीधा, और डायरेक्ट आंसर ले आइए। देखिए कैसे, देखिए 7 इसके नीचे आएगा तो 0 और 7 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। 8 इसके नीचे आएगा, 8 अपने जगह पे आ जाएगा, और 6 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7, 3 का 3, और पॉइंट के बाद जितना लिखा है उतना लिख दीजिए, ये इतना रुपए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे मैंने ऐड किया, तो ये देखिए 36 किया, पॉइंट नहीं था तो पॉइंट 00 मैंने लगा दिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा, तो ये रहा पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे 50 था, पीछे 781 था। अब आप इसको ऐड कीजिए, आ जाएगा 378.50, वही चीज आ जाएगा। तो ऐसे मैंने ऐड किया, तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी एग्जाम में समय नहीं रहता, ठीक है। तो ये इतना रुपए हो जाएगा। तो मतलब करीम अगर 150 रुपए पर मंथ जाकर के पैसा जमा करता है, कहां? बैंक में। कितने साल तक जमा करता है? 2 साल तक। मतलब पर मंथ के हिसाब से 24 माह वो जाकर के पैसा जमा करता है, हर महीने जाता है 24 महीने तक, और 150 रुपए जाकर के बैंक में जमा करता है। और बैंक अगर उसको 5% ब्याज दे रहा है, तो उसको मतलब 2 वर्ष के बाद कितना पैसा मिलेगा? तो 3787 रुपए 50 पैसे उसको मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं जो
और बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपके बुक में, वो सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे, जिसमें आपका परसेंट दिया रहेगा, तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा जैसा मैंने बताया, ठीक है, एकदम आसान तरीके से। और इसके बाद जिसमें परसेंटेज ना हो, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं अभी बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, इसमें दर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि केवल एक ही सूत्र से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम वही काम करने वाले हैं। यहां पर देखिए, मैं पहले से ही लिख दिया हूं कि मुझे क्या क्या चीज चाहिए। तो मुझे पता है कि मुझे मासिक दर ढूंढना रहता है, मासिक जमा धन ढूंढना रहता है, दर ढूंढना रहता है, समय ढूंढना रहता है, ये ठीक है। तो देख लेते हैं कि पद्मिनी ने कितने रुपए जो है जमा किए हैं पर मंथ जाकर के, ठीक है। पद्मिनी ने क्या किया है, 100 रुपए जमा किए हैं। कितने रुपए, 100 रुपए। रुपए से हमको पता है मासिक जमा धन होता है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, यहां पर कंफ्यूजन ये हो सकता है बच्चों को कि ब्याज में भी रुपए दिया है सर, और इसमें भी रुपए दिया हुआ है, तो कैसे। तो भाई मैंने बताया ना कि कम अमाउंट रहता है, 3025 रुपए ब्याज दिया है, तो बहुत ज्यादा पैसा हो गया ना। यहाँ 100, 150, 200 की बात हो रही है यार, और कहाँ 3000 रुपए। तो 3000 रुपए अगर दिया है तो वो ब्याज ही रहेगा, ठीक है, मतलब पूरा जोड़ जाड़ करके मिला है ना। दर दिया ही नहीं है। दर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, ठीक है, रेट बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से। तो हमको नहीं पता तो हम आर प्रतिशत मान सकते हैं, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नहीं पता तो दर को छोड़ भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, दर को दर ही रहने दो, और चाहो तो आप R% लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। समय कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है। मुझे पता बताने की जरूरत नहीं है कि 10 वर्ष को किस में बदलेंगे हम लोग, माह में चेंज कर लेंगे हम लोग। तो 10 वर्ष मतलब एक साल में 12 महीना, तो 10 साल में कितने हो जाएंगे, 120 महीना हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया हूं, 12 को जैसे एक साल के लिए तो 12 को 1 से गुणा किया, 12 एकम 12, 12 महीना। वैसे ही 10 साल के लिए 12 से 10 का गुणा कर दिया हूं, तो 120 माह हो गया, ठीक है। और इसके अलावा दर नहीं दिया है तो फिर क्या देगा, मैं बताया था। तो दर ना दिया है तो उसके जगह पे क्या देगा, आपका ब्याज दिया हुआ रहेगा। कितना, 3025 रुपए ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक ही सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो मैं सूत्र लिखता हूं, तो ये रहा आपका सूत्र, ठीक है। अब इसमें हम लोग केवल वैल्यू पुट करेंगे और सीधा आंसर लेकर के आएंगे, आपको दूसरे फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते जाइए। तो ब्याज जो जो हमको पता है लिखेंगे, ब्याज, ब्याज हमको पता है कितना है, 3025 रुपए, ये मैंने लिख दिया। मासिक जमा धन मुझे पता है कितना है, 100 है, सही है। दर नहीं पता, आर माने हैं, आर ही मान लीजिए, ठीक है, दर रेट, ठीक है ना। आगे बटे 100 हो जाएगा, इंटू महीनों की संख्या 120 माह पता है हमको, 120 लिख दिए। फिर महीनों की संख्या 120 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन नीचे में हो जाएगा आपका 24। ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। अब सीधा सीधा जो जो कटता है काटेंगे, जैसे ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ काटेंगे, मैं साइड में करके दिखा दे रहा हूँ आपको फिर से। ये है आपका, इसको हम लोग काटेंगे साइड में रफ कार्य में। तो देखिए, ये 100 से 100 कैंसिल, तो बचा यहाँ से क्या, केवल और केवल आर। मैंने बताया था कि यहाँ पर 12 से 100% कटता है, ठीक है, 12 से। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो 2 से भी काट सकते हो, किसी को परेशानी जाती है तो। और नहीं काटना चाहो तो कोई बात नहीं, आप 120 और एक 121 से 120 का गुणा करके 24 से भाग कर दीजिए, ज्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या फिलहाल यहाँ पर 12 से काटते हैं, तो 12 एकम 12 कट गया, 0 सा 0, 12 दहम 120 कट जाता है, सही है। 12 दूने 24, फिर 2 से 10 कटेगा, हाँ, 2 पंचे 10, तो ऊपर से क्या बचा, 5, और 120 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। तो यहां पर बच जाएगा इधर से 3025 बराबर, यहां से हो जाएगा आपका केवल केवल आर बचेगा, इंटू ऊपर से क्या बच गया है आपका 5 बच गया है, इंटू नीचे में तो कुछ नहीं बचा, 120 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब चूंकि आपको आर निकालना है, दर निकालना है कि बैंक कितने प्रतिशत दर दे रहा है, तो आप आर का वैल्यू निकालना है, तो बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए। इधर भेजेंगे तो दोनों के दोनों आर से गुणा कर रहे हैं, देखिए। तो इधर आएंगे तो इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहां से केवल और केवल आपका बच जाएगा आर बराबर, इधर से क्या था, 3025 बटे नीचे में चले जाएंगे आपका 5 इंटू 121, ये ऐसे हो जाएगा। मैं साइड में काट करके दिखाता हूं आपको। 3025 है बटे नीचे दिया हुआ है आपका 5 इंटू 121, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। कभी भी 121 लिखा रहेगा तो 100% है कि वो किससे कटेगा, 11 से कटेगा, ये जान लीजिए, क्योंकि 11 से कटेगा ही कटेगा। तो काट के देखते हैं, 11 एकम 11, 12 था, 11 एकम 11, 11 आया, एक बचा 11, 11 एकम 11, मतलब 11 बार में कट जाएगा। अगर ये कट रहा है तो ऊपर का भी 11 से कटेगा, देखिए 11 दूने 22,
कितना बचा 8 बचा 82 हो गया, 11 सत्ते 77, कितना बचा 5 बचा 55 हो गया, 11 पचे 55, ठीक है। फिर 11 बचा है ऊपर 275, फिर 11 से कटेगा, 11 दूने 22, 5 बचा 11 पचे 55, 25 आ गया, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, तो कुल मिलाकर के क्या आएगा आपका 5%। मतलब अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो आर बराबर आपका कितना आ जाएगा 5, और ये है आपका दर 5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि केवल एक ही सूत्र का जरूरत आपको पढ़ने वाला है, ये वाला सूत्र का, और उसके बाद अगर दर नहीं दिया रहेगा उसके जगह पे ब्याज दिया रहेगा, और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद जो छठवां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप इसी टेक्निक से बनाइएगा, और इसके बाद ये ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा मैंने बताया वैसा बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और अब कंटिन्यू वीडियो आएगी, एक एक दिन के गैप में शायद आए, लेकिन आएगी कंटिन्यूअसली वीडियो, ठीक है। और कमेंट, अगर किसी चीज में आपको दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट भी करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।